ओम शांति। आज मैं ओआरसी में हूँ। आई एम जस्ट वॉकिंग अप टू द कोर्स रूम. इट विल जस्ट टेक मी 2 minutes. तो देन आई विल स्टार्ट. ओके. Okay. ओम शांति. जस्ट वॉकिंग अप टू द कोर्स रूम. ओम शांति दीदी। ओम शांति. ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति सबको. बस अभी 2 minute till I reach the room where I can take the class. No sound, Didi? There is no sound yet. अभी आ जाएगा. Because I can't put the song. Okay. यहाँ पे I'm doing it through the phone ना. Yes. There is no computer with me. शुरू करते हैं. Just. Yeah. चलिए सभी 1 मिनट के लिए स्वस्थिति में स्थित होंगे. अपने आप का दर्शन करेंगे. मैं ज्योति बिंदु आत्मा जगमगाता सितारा स्वयं को परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बन अपने पिता को परिवर्तन करने वाली आत्मा, अपने पिता को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा. बाबा को सामने अनुभव करें. मुझे निवृत्त बनना है, मुझे एक अतीत बनना है, तब ब्रह्मा प्राप्त नंबर 1. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति प्यारे बच्चों. ओम शांति दीदी. ओम शांति प्यारे बच्चों. ओम शांति. शांति सबको. तो आज बाबा ने पूरी मुरली किस चीज पर चलाई? परिवर्तन पर. परिवर्तन. तो परिवर्तन करके क्या करना है? एम क्या है? बाबा को प्रत्यक्ष करना है. बाबा को प्रत्यक्ष करना है. दर्शनीय बनना है. दर्शनीय मूर्त बनना है जी. तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का पर्पस क्या है? क्यों करें हम बाबा को प्रत्यक्ष? So that others follow our example and see how we have, attained all the happiness from him. So they should also do it. They should also attain happiness. तो पर्पस क्या हुआ? कि सब खुश हो जाएं. पूरे विश्व में सुख और शांति फैल जाए और हम एक सुंदर नई दुनिया में जाएं
जहाँ हो ही सुख शांति, है ना। यहाँ तो अचीव करने के लिए क्या क्या करते हैं, है ना। अचीव करने के लिए खूब सारे एंटरटेनमेंट प्लान्स बनाते हैं, यहाँ जाओ, हॉलिडे जाओ, ये वाला शो देखो, ये प्रोग्राम करो, पार्टी करो, पर फिर भी खुश नहीं हो पाते, सुख की फीलिंग नहीं हो पाती है। तो आज की मुरली का टाइटल क्या है? क्या टाइटल है? परिवर्तन। भाग्य के 3 सितारे। नहीं, उससे टाइटल क्या पहले है? हाँ आज था मैंने। टाइटल है प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन का करो। दर्शन। तो मैं साधारण कब हूं? साधारण मतलब जब इस दुनिया की ग्रेविटी मुझे यहाँ पुल करती है, दुनिया की बातें पुल करेंगी तो मैं साधारण। जब मैं इन दुनिया की बातों से अपने आप को डिटैच करूंगी तो असाधारण। बाबा आते हैं, बाबा आए हुए हैं संगम पर वो दुनिया की बातों से लिप्त नहीं होते, इसलिए वो हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहते हैं। तो हमने अगर बनना है तो हमारे को इन बातों से अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। तब दर्शनीय मूर्त जो मूर्ति होती है मंदिर में, कौन सी मूर्ति होती है जिसमें परफेक्ट वाली, नहीं तो वो कहाँ चली जाती है? म्यूजियम में, पेड़ के नीचे, है ना। तो हम कौन सी मूर्ति बन रहे हैं? मंदिर में सजने लायक। तो पहले यहां मंदिर बनेगा तो वहां सजेंगे, ठीक है। अब बताओ बाबा कौन से बच्चे देख रहे हैं? जिनके माथे पे 3 सितारे, भाग्य के 3 सितारे चमक। कौन से 3 सितारे हैं? अलौकिक जन्म के, श्रेष्ठ ईश्वरीय संबंध के और सर्व प्राप्तियों के। तो 3 सितारे देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोटों में कोई हम बच्चों को मिलते हैं। जन्म अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का क्या भाग्य है? इसका मतलब क्या हुआ? बताया ना बाबा ने। मीन्स जब बाबा ने जन्म दिया तो वो सबसे श्रेष्ठ जन्म हो गया। जन्म दिया, हाँ। और किसने जन्म दिया? जो खुद स्वयं भाग्य विधाता। और संबंध में क्या बताया? शेष संबंध कैसे है? कि तीनों संबंध एक से हैं, सो वो सहज हो जाता है। तो बाप के संबंध से क्या मिल रहा है? पालना और वर्षा मिल रहा है, पालना का, तीनों कालों की पढ़ाई, त्रिकालदर्शी बनने की। वो पढ़ाई में आएंगे। बाप के रूप में क्या मिल रहा है? अच्छा, वर्षा और पालना। है ना। तो कैसी पालने के लिए क्या एडजेक्टिव यूज किए? परमात्मा पालना, प्यार और वर्षा। प्यार कोई कम तो नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात, जो परमात्मा के प्यार को अनुभव कर लेता है वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अगर मेरे अंदर कोई इच्छा है, मतलब मैंने प्यार को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया, अभी तक नहीं किया, तो फिर बाबा ने क्या बोला? तुम निश्चय से कहते हो मेरा पालनहार भगवान है। कितनी बड़ी बात है ना? जिसकी एक बूंद के प्यार के प्यासे थे। फिर पढ़ाई, शिक्षक क्या, कौन सी पढ़ाई मिल रही है? बताओ रमन जी, आप बता रहे हैं। अभी पर वही त्रिकालदर्शी बनने की। त्रिकालदर्शी कैसी? तीनों लोगों, तीनों कालों की पढ़ाई। तो तीनों कालों की पढ़ाई, तीनों लोगों की पढ़ाई में क्या खास बात है? क्या होगा? इतनी बड़ी क्या बात है भाई? मतलब व्हाट्स द बिग डील? ये अभी भी हमें स्वराज्य मिल रहा है और बाद में भी मिलेगा।
राज्य मिलेगा। हाँ, हमें ये रियलाइज होता है, ये रियलाइज होता है। तो जब हम तीनों लोगों को जान लेते हैं, तीनों कालों को जान लेते हैं, तो हम अपने प्रेजेंट को सुखदायी बनाते हैं। कैसे? अब ये बताओ कैसे? With the vision of the coming time, we feel encouraged that if we put in some effort now, we will go into a beautiful world here on. And then जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे उसमें आएंगे। विश्व की राजाई, पहले स्वराज्य, एक तो है फ्यूचर, भविष्य के राजाई की बात। दूसरी बात, हमें क्लैरिटी आ जाती है। अगर मैं इसी में पड़ी रहती हूँ, ऐसे क्यों हुआ, ये क्या बात हुई, कैसे हो गया, दिस इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट, तो क्या होता है, अंदर एक हलचल होती है। हमारे को दुख तभी होता है ना जब हम कहते हैं क्यों, दिस शुड नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन, ऐसे कैसे हो गया। जैसे हम कोई न्यूज सुनते हैं उसमें भी बोलते हैं, हमारे साथ होता है तो भी बोलते हैं। हमारे जब क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं तो चित्त शांत हो जाता है। इसलिए ये पढ़ाई स्पेशल, इसलिए बाबा ने क्या बोला, पढ़ाई इज सोर्स ऑफ इनकम। अब हमारी सोर्स ऑफ इनकम ये वाली पढ़ाई, दूसरी पढ़ाई में क्या होता है, अच्छी जॉब मिलती है। यहाँ पे क्या मिलता है, ऊंचा पद मिलता है। और जब हमारा चित्त शांत हो जाता है तो हम कौन सी कमाई करते हैं? अलौकिक जीवन की कमाई क्या है? अपनी पहचान, गुणों की पहचान। और हमारा योग जब अच्छा लगता है वो मेरी कमाई है। हम अच्छे से सेवा करते हैं वो मेरी कमाई है। तो मेरे 21 जन्मों का वर्षा मैं पक्का करती हूँ इस पढ़ाई से। और द्वापर और कलयुग में भी मैं कभी भिखारी नहीं बनती। हमने सबने देखा आज की डेट में भिखारियों की हालत क्या है। इतनी ठंड में बेचारे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। इससे हम भविष्य में भी अविनाशी बनते हैं ना। हाँ, भविष्य में भी हम कलयुग में दुख तो होता है, दुख तो आएगा जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आए हैं। द्वापर में भी वी एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ पेन, पर कभी भी इतना नीचे नहीं गिरते। अब देखो, हमारे को ये सुख मिला इस ज्ञान का, हमारा जीवन बदल गया ना। अच्छा, फिर सतगुरु क्या देते हैं? सद्गुरु मुक्ति, जीवन मुक्ति, सदगति देता है। अच्छा, और श्रीमत का आशीर्वाद देते हैं ना। आशीर्वाद, वरदान देते हैं। आशीर्वाद का मीनिंग हम कई बार दूसरा ले लेते हैं। बाबा वरदान देते हैं। आशीर्वाद से हम क्या समझते हैं कि बस हो गया, मुझे तो कुछ नहीं करना। वरदान का मीनिंग क्या है कि तुम्हें दिया, अब इसे यूज करो। हम ये याद रखें, मुझे वरदान मिला है मीन्स आई एम दिस। जब मैं व्हेन आई एम दिस, दिस इज हु आई एम, ये मेरा वरदान है, तो मेरे को याद रखना है। अब मुझे गिफ्ट मिल गया, किसी ने मुझे परफ्यूम दे दी, मैंने उठा के लॉकर में कर दी बंद, तो यूज तो की नहीं। बाबा ने जो वरदान किया मैं उसको यूज करूं। तो ये बाबा जो हर चीज कराता है, हमारे को ये परिवर्तन करने का ही तरीका है ना। तो बाबा ने बोला सतगुरु से गायन। आज भी भक्ति में क्या है, हमारा हर कदम किसके आधार पर चलता है, श्रीमत के आधार पर। बाबा ने क्या रिफ्लेक्शन के लिए 4 बातें बोली कि चेक करो श्रीमत के आधार पर मेरा कर्म है। पर मत मिक्स तो नहीं हो रही।
पर मत मिक्स तो नहीं हो रही। और भाग्य के प्राप्ति का जीवन का अनुभव है कि मैं सच में भाग्यशाली हूं, मुझे फील होता है। मनमत मिक्स तो नहीं, परमत मिक्स तो नहीं, दूसरों को भी हम देख लेते। तो अगर श्रीमत है तो पद्मों की कमाई का अनुभव होगा, नहीं तो वहीं भटकते रहे। तो सतगुरु के रूप से क्या मिलता है? श्रेष्ठ मत और वरदान। वरदान। और जो श्रेष्ठ मत है वो हमारे को क्या देती है? सहज मार्ग बताती है, इजी रास्ता बताती है। हम कहते हो ना मासी का घर नहीं, पर अगर हिम्मत रखते हैं तो मिल भी जाता है, सहज सफलता मिल जाती है। पहले हम करते थे, हम हिम्मत रखते भी थे तो मिले या ना मिले की कोई गारंटी नहीं थी। यहाँ तो गारंटी है, और वो गारंटी ही मुझे बनाती है, मेरे अंदर निश्चय लाती है। इसलिए बाबा ने बोला अलग अलग याद करने की तो जरूरत नहीं, इकट्ठा के याद करना है। और बताओ। और सर्व प्राप्ति के लिए बोला ना कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मणों के खजाने में। अब हम तो हैं ब्राह्मण, हम तो अच्छे वाले ब्राह्मण हैं, हम कोई कोकवंशावली तो है नहीं, है ना। तो क्या मुझे फील होता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया, हो गया, ये फील आती है मुझे? बीच बीच में अपने आप को जैसे जैसे रिमाइंड करते रहो। हाँ जी, अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है अभी हमें, क्योंकि स्थिति क्या है, अचल नहीं है। अभी तो बहुत कुछ पाना है हमें, बहुत परिवर्तन है हमारे लिए, परिवर्तन बहुत पुरुषार्थ बाकी है। हाँ, पर हम उसमें याद कर रखे एक एक पल मेरा कैसे बीत रहा है। कहीं पर गड़बड़ हुई, मुझे ठोकर लगी, क्यों लगी? पैर में हल्का सा चोट लगी, क्यों लगी? क्या याद दिला रहा है बाबा? कहाँ? वहां ध्यान नहीं था, बाबा भी याद नहीं था। ऐसे अपनी चेकिंग करो, जहां जहां भूले हो रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ बना रहे हो, जल गया, दूध उबाल रहे हो, निकल गया, पतीले से बाहर निकल गया, पैर में यहाँ चोट लग गई, है ना, कुछ भूल गए, अलमारी खोली, याद नहीं क्या लेने आए। ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं कि ऑल्सो फिर ये तो ड्रामा में नूंद होगा ना, कहीं टोकर लगनी है या कुछ, ऑफ कोर्स बाबा को याद रखना है। देखो सिप्पी, I think now you're in ज्ञान, you're mature enough to understand कि ड्रामा क्या कह रहा है। Also ड्रामा में जो होगा वो कौन बोलता है? जो आलसी है। अब कोई आपको बोल रहा है आप पलके मत झपको, अपने आप हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो कोई ये होता है कि पानी मत पियो, अपने आप ड्रामा में हो जाएगा। किसी से बात मत करो, अपने आप हो जाएगी जो होनी है, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो पॉइंट बीइंग, मैं अगर पर आपको पता है क्या होना है? आपको तो नहीं पता ना। अगर पता होता तो फिर ड्रामा का मतलब ही नहीं हमारे को समझ आता। ड्रामा में नूंद है, पर ये भी तो नूंद है कि मैं विजयी हूं, ये याद रखना है। और ड्रामा में ये भी याद रखना, सब निर्दोष हैं। जब ये याद रखेंगे तो मुख से हमारे ऐसे नहीं निकलेगा। वाइल आई अंडरस्टैंड ये क्यों निकलता है, हम सबके साथ जब कोई परिस्थिति आती है तो निकलता है ऐसे, जो होगा मैं क्या करूं, ऐसे होता है ना जब मुश्किल टाइम हो। पर हमारे को ड्रामा, पिंच योरसेल्फ, रिमाइंड योरसेल्फ। बाबा क्या कहते हैं? तुम विजयी आत्मा हो, तुम कोटो में कोई हो। तो बाबा ने तो आज क्या बोला? नंबर 1 सब बच्चे बने। नंबर 1 में नहीं, नंबर 1 मतलब सारा कुछ करने वाले, है ना। तो हाथ, बाबा ने बोला जिसने हाथ उठाया, हिम्मत का हाथ उठाया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर बोलोगे ड्रामा में जो होगा फिर हिम्मत नहीं दिखा रहे ना हम, तो हमें हिम्मत दिखाते रहना है, ऐसे सोचना है, ठीक है।
तो मतलब इस चीज को ऐसे नहीं लो, डोंट टेक इट रॉन्ग, क्योंकि हम रॉन्ग लेते हैं ना तो हम वश हो जाते हैं ड्रामा के। मतलब वश तो हैं, पर हम सोचे मैं हिम्मत दिखाऊंगी, मैं तो पिछली बार किया था, अब मैं करके छोड़ूंगी, तो हो जाएगा। दुनिया में भी हम कितनी चीजों की जिद करते हैं, आलसी बन जिद से जाएंगे, कर लेते हैं जी, ऐसे आलसी बन जाएंगे। आलसी बन जाएंगे, है ना? ठीक है। तो फिर बाबा ने क्या बोला, और जो भाषण तो बहुत करते हो, क्या करना है? चेहरे चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना। दर्शनीय मूर्त मतलब हमारे जड़ चित्र भी अंत तक सेवा करते हैं, तो वैसा बनना है। और अगर नहीं बनेंगे तो कैसी वाली मूर्ति होगी? जिसके साल में एक बार पूजा हो, जिसके महीने में एक बार हो, जिसके हफ्ते में एक बार हो, जिसकी कभी हो, है ना? तो हमने कौन सा बनना है? निरंतर वाला। तो मेरा हर कर्म कैसा हो? साधारण नहीं, बाबा समाज ब्रह्मा बाप फॉलो फादर वाला। बिल्कुल। तो हम कब न्यारे और अलौकिक दिखाई देंगे, बताओ? जब हम प्रैक्टिकल में चेंज होंगे। जब प्रैक्टिकल में चेंज होंगे। प्रैक्टिकल में चेंज होने का मतलब क्या? निरंतर निरंतर अटेंशन, है ना? हम कहते हैं तन मन धन तेरा। अब हमने अटेंशन किस पे रखनी है? संकल्प और समय पर। मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, कितने थॉट्स को वेस्ट कर दिया। कल हमारे को बैठी में हमारी दीदी बता रही थी, भाई ने बोला मेरा बड़ा अच्छा योग लगता था, अभी पता नहीं क्या हो गया, नहीं हो पा रहा है। तो दीदी ने बोला जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, बाबा से बात करते रहो उनकी। जस्ट कीप टॉकिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद बाबा, और बात करते करते आपका कनेक्शन बन जाएगा। तो बोला उन्होंने कि इसको एक्सपेरिमेंट करो। तो जिस जिस के योग नहीं लग रहे, परिस्थिति आई तो नहीं लग रहा योग, आप बाबा से बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, मांगते नहीं रहो, बोलते रहो। मांगते रहते हैं बाबा से हम कई बार, तो मांगने वाला फुल स्टॉप, बोल दिया ना ये प्रॉब्लम है, उसके बाद बोलो मेरे मन में ये चल रहा है, ये चल रहा है, मैं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ आ रहा। आपको करना है, आप करा के देखोगे, करा के ही छोड़ोगे। ऐसे करके बाबा से बातें करो, ठीक है? तो ये भी अपने आप को परिवर्तन करने का मेथड हो गया ना। तो भाषण से क्या होता है? बाबा ने क्या होता है बोला, भाषण भी तो करना है, उससे क्या होता है? तीर लगता है। तीर लगता है। पर याद क्या रखना है? बनाने वाला कौन? रचना रचता को प्रत्यक्ष करे, है ना? तो फिर बाबा ने बोला, सब दादियों को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि अगले सीजन में ये चेंज दिखाई दे, ये परिवर्तन दिखाई दे। और सबसे मेन रीजन क्या है जो हम नहीं कर पाते? सबसे मोटा कारण क्या बताया बाबा ने? बार बार बताते हैं, आज फिर से बताया, मैंपन। मैंपन की लिस्ट बनाएंगे हम। कहाँ मेरे अंदर खत्म करना। हाँ जी, आ जाता है ना कि मैं आई एम राइट। अगर हम किसी को बोलते हैं यू आर रॉन्ग, मतलब हम यही बोल रहे हैं ना, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। जब हम कहते हैं पहले मेरी सुनो, वही मैंपन आ जाता है ना। हाँ जी। और फिर मैं ठीक करती हूँ, इनको कुछ नहीं पता। कई बार हम कोई चीज को ठीक सोच रहे होते हैं, थोड़ी समय बाद फील होता है नहीं ये रॉन्ग था, है ना? तो ये बात को हम याद रखें, वी कैन ऑल्सो बी रॉन्ग। बिल्कुल। कॉन्ट्रास्ट दिखाई देना चाहिए, इतना कॉन्ट्रास्ट दिखाई। हाँ, तो ये मैपन जाएगा तो कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा, तब आपको प्रत्यक्ष करेंगे। अगर हर विशेषता के लिए क्या बोलेंगे? मैं करती, मैं सुंदर, मैं इंटेलिजेंट, मैं शक्तिशाली, जो भी,
कोई भी ज्ञान में आने के बाद का भी हो सकता है। मेरा योग बहुत अच्छा, मेरी समझ, मैं अच्छा बताती हूँ। ये सारी चीजें किसने दी? याद क्या रखना है? देने वाला। देने वाला। तो कमांडर किस चीज में बनना है? परिवर्तन करना। हाँ, एक हमारा गीत है, परिवर्तन परिवर्तन। आज उसको लगाना। और क्योंकि मैं यहाँ से नहीं कर पा रही हूँ, अब मैं अपने आईपैड पे लगा भी दूंगी तो आपको शायद ठीक से सुनाई नहीं देगा। लगाऊंगी, 2 लाइन तो लगाऊंगी। और क्या बोला बाबा ने? बेसिकली जो दीदी मैंपन आता है ना, वो तभी आता है जब तुम्हारे में अंदर ईगो होती है कि मेरे को सब आता है, और तुम सोचते हो कि, और कई बार लगता भी है कि दूसरा गलत है, पर फिर आफ्टर सम टाइम देन यू रियलाइज कि नहीं, वो ठीक ही कह रहा था। बहुत बार होता है ये, है ना, ये भी होता है। और मैपन जब आता है, आई वॉन्ट टू प्रूव आई एम राइट, कई बार ये भी होता है, आई एम नॉट श्योर ऑफ माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू टेल पीपल आई एम दिस। क्योंकि अंदर खालीपन है, अंदर गुण और की कमी है। जिसके पास सब कुछ होता है वो दिखाता नहीं। एक बारी किसी ने शेयर किया, तो कहते हैं कि मतलब बात ये हो रही थी, ये डायमंड्स पहनने की, फलाने करने की जरूरत क्या है? हमने एग्जाम्पल दिया कि देखो वो भी तो नहीं पहनते, सब उनको कितने रिगार्ड देते हैं। कहते उनका तो सबको पता है ना कि वो बहुत वेल्दी हैं, हमें तो पहन कर दिखाना है। ओहो। मतलब क्या हुआ? क्या चलता है दिमाग मतलब में? क्या हुआ? वो तो चलो स्थूल चीज की बात है। अगर मेरे में गुण है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। वो सबको पता है। बाबा अपने आप कहते हैं, मेरा आएंगे, जो सामने दृश्य आएंगे। अपने आप होएगा। और हमारा पर्पस क्या ये है कि हम दिखाएं। हमारा पर्पस है हम खुद चेंज होकर औरों को चेंज करें, क्योंकि दुनिया को परिवर्तन करना ही दे। ये सबसे पहला पॉइंट ही लिया था ना हमने कि क्यों करना है, जो भी सिप्पी ने बताया कि दुनिया को सुखदायी बनाना है ना। ये तो पर्पस नहीं कि लोग मुझे पहचाने, मुझे देखें कि मैं कितनी ग्रेट, ये तो है ही नहीं, है ना। तो हमारी प्रत्यक्षता का प्लान प्रैक्टिकल जीवन में क्या है? खुद का परिवर्तन, खुद के मैपन को बिल्कुल छोड़ देना। कमांडर किस में बनना है कि मैं अपने आप को परिवर्तन कर चुकी हूँ। बाप के सामने जाके बोलेंगे, कर लिया बाबा, मैंने इसको भी छोड़ दिया, इस चीज को भी छोड़ दिया। शक्ति बाबा से लेंगे, पर जब सक्सेसफुल होंगे तो हमें सुख भी मिलेगा उसका। तो बाबा ने जिसके लिए क्या बोला, आपको आप खुश रहो, आबाद रहो, तुम शक्तियां हो, है ना। तो आप सारा कुछ चेहरे चलन तक लाओ। छोटे छोटे खेल पाल बंद करो। क्या है खेल पाल? मैपन मैं आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। मैं ठीक बताती, मुझे पता, तुम्हें क्या पता, है ना। ठीक है ना। फिर विंग्स की सर्विस की प्रेरणाएं दी और वरदान पढ़ेंगे। वरदान है वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस सबसे बड़ी शक्ति है ना। साइंस की के ऊपर जीत साइलेंस से हुई है। साइलेंस में ही बैठते हैं जब साइंस में प्रोग्रेस करनी होती है। तो साइलेंस हम किसको बोलते हैं? जब हम देही अभिमानी, आत्म अभिमानी होते हैं, हमारे अंतर मेडिटेशन। तो हाँ, पर शुरू किससे होता है? आत्म अभिमानी स्थिति। वो मेरी साइलेंस की स्थिति है। मतलब अंदर संकल्प ही सिर्फ आत्मा के। अभी दीदी ने बताया, रतन मोहिनी दादी जी हैं, बाबा के टाइम के हैं। शी इज द ओनली दादी हु इज नाउ इन हर बॉडी, बाकी तो सब शरीर छोड़ गए हैं। वो बताते हैं कि हमें बाबा बैठा देते थे, मुरली के बाद हम बैठते थे, अपने आप को ना आत्मा का फर्स्ट लेसन सुनाते थे, योग लग जाता था। तो सारी बातें अपने को याद कराओ। पता है हम थोड़ा सा भी करते हैं तो
अनुभव होता है ना। तो तब हम जब ऐसे साइलेंस में बैठेंगे, आत्मा स्वरूप में बैठेंगे, तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा कैसे बजेगा? फिर हमसे वो गुण विकसित होंगे, बाहर निकले। और एक गुण जो आज बाबा ने बोला शांत स्वरूप भाव, एक गुण को आपने मास्टरी कर ली तो उसके साथ सारे जुड़े हैं। परिवार में बहुत जबरदस्त यूनिटी है सारे वर्च्यूज की, वाइसेस की भी है, पर वर्च्यूज की जो चीज है वो वाइसेस का विनाश करती है। तो जितना टाइम मिले आत्म अभिमानी बनो। 25 को हम आत्मा देख रहे हैं। आज एक काम करना, अपने आप को बोलना आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। बस अपने आप को स्थित करके फिर दूसरे को देखेंगे कैसे। ही इज अ सोल, ही इज ऑल्सो प्लेइंग हिज रोल। जो भी रोल है उसका हमें पसंद है या नहीं है। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी है। ये मैंने मुरली का पॉइंट भी लिया है। जीरो मतलब बाबा, तो मतलब मैं भी बिंदु, वो भी बिंदु। अगर उसके साथ है तो मेरा पार्ट हीरो वाला तो हो ही जाएगा ना। मतलब उसके जैसे सब कुछ करूंगी। तो हमने सारी मुरली किसका है? प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ। वो गीत है ना, नगाड़ा बजा। नगाड़ा किसका बजना है? गुणों का, शक्तियों का। शोर वाला नहीं, साइलेंस वाला नगाड़ा। ठीक है। हमारी एकाग्रता इतनी हो कि औरों की भटकती हुई बुद्धि भी एकाग्र हो जाए। ठीक है ना। तो एक्चुअली अभी हमारी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आई कुड नॉट फाइंड एनीबडी टू टेक दिस सेशन। तो मैं आज जल्दी वाइंड अप थोड़ा सा कर रही हूँ। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए आत्म स्थिति में स्थित होंगे। एंड कमेंट्री दे देती हूँ और आई वाइंड अप अ बिट अर्ली। पर आप सब रोज 15 मिनट योग करते हैं ना, इस टाइम 10 मिनट और कोई भी पुरानी मेडिटेशन लगा लेना या ऐसे ही बैठ जाना। ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल हो जाए, बिंदु रूप में स्थित हो जाए। शरीर से अलग मैं बिंदु, इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं। मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शांति का प्रकाश खुद से निकलता हुआ देखें और अपने आप को आत्मा की सभी बातें सुनाएं। मैं आत्मा बिंदु हूं, लाइट का स्वरूप, 7 गुणों का पुंज, अजर, अमर, अविनाशी। मेरा नाश पॉसिबल ही नहीं। सदा थी, सदा रहूंगी। मन, बुद्धि और संस्कारों का पुंज, ये तीनों मेरी सूक्ष्म शक्ति। मन, जब मैं संकल्प रचती हूं तो मन को यूज करती हूं। निर्णय लेती हूं तो बुद्धि को यूज करती हूं। जब भी संकल्प रचा किया, उसका चित्र बनाती हूँ, तो मैं बुद्धि को यूज करती हूँ। और संस्कार, जब मैं कोई भी कर्म बार बार करती हूँ
तो एक नया संस्कार बनाती हूं और फिर उसको कर्म में बार बार यूज करती हूं। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा में मेरा ओरिजिनल स्वरूप शांत, शांति के सागर की किरणें मुझ पर आ रही है। फील करेंगे बाबा की किरणें हम पर। अब इसी शांति की स्थिति में हम सब 10 मिनट के लिए बैठेंगे। खुद 10 मिनट एटलीस्ट बैठिएगा। जो आत्मा की प्रैक्टिस हुई भी है, आदत पड़ी है, उसको बनाए रखेंगे। ये मेरा संस्कार बन चुका है, इस श्रेष्ठ संस्कार को बनाए रखिएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।